तो नथिंग फोन 3 नेक्स्ट मंथ 1 जुलाई 2025 को लॉन्च होने वाला है एंड मुझे लगता है कि ये आते ही फेल हो जाएगा। और इस चीज को बैक करने के लिए मेरे पास टोटल 4 रीजन है एंड मुझे लगता है कि वीडियो के एंड तक आप भी कन्विंस हो जाओगे कि नथिंग फोन 3 आते ही फेल हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं रीजन नंबर 1 के ऊपर एंड दैट इज प्राइस। जहां नथिंग फोन 1 की बात करें जाए जो कि अराउंड 25 से 30 हजार की प्राइस पे आया था, वहीं नथिंग फोन 2 अराउंड 40 से 45 हजार की प्राइस के ऊपर हमें देखने को मिला था। इसका मतलब दोनों ही फोन के बीच में अराउंड 20 हजार का फर्क था। वहीं बात करी जाए नथिंग फोन 3 की तो सुनने में आ रहा है कि ये फोन 80 हजार के आसपास आने वाला है एंड प्राइस एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है जिसकी वजह से नथिंग फोन 3 फेल हो जाएगा। क्योंकि जहां नथिंग फोन 1 और नथिंग फोन 2 के बीच में 20 हजार का फर्क था, वहीं नथिंग फोन 3 और नथिंग फोन 2 के बीच में ऑलमोस्ट दुगने का फर्क आने वाला है। एंड भले ही नथिंग अपने फोन को कितना भी बोले कि हमारा मेन कंपटीशन तो आईफोन और सैमसंग है, बट ऐसा एक्चुअल में नहीं है। इनका मेन कंपटीशन वही वीवो ओप्पो ही है, क्योंकि ये कभी भी एप्पल और सैमसंग के आसपास नहीं पहुंच सकते, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी टीम है, बहुत ज्यादा पैसा है अपने फोन के ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए और बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी के फोन को रिलीज करने के लिए। वही बात करी जाए नथिंग की तो नथिंग के पास अभी उतना पैसा नहीं है और ये अभी ग्रोइंग स्टेट में ही है, तो इनको अभी रेपुटेशन मार्केट में और बनाने की जरूरत है। वहीं एप्पल और सैमसंग या फिर वीवो या फिर शाओमी की बात करी जाए तो ये इनसे बहुत ज्यादा ऊपर है रेपुटेशन के मामले में, क्योंकि ऑब्वियसली इनके पास बहुत ज्यादा R&D का पैसा है एंड बहुत ज्यादा टाइम से ये ऑलरेडी मार्केट के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब चलते रीजन नंबर 2 के ऊपर, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि नथिंग फोन 3 एक टोटल मैस होने वाला है। रीजन नंबर 2 जिसकी वजह से मुझे लगता है कि नथिंग फोन 3 एकदम फ्लॉप होने वाला है, वो है इसका कैमरा। अभी तक के नथिंग के सारे 5 फोन की बात करी जाए तो ये चीज नथिंग के फोन के साथ हर बार होती है कि नथिंग के फोन के कैमरा कभी भी डे 1 के ऊपर फिनिश्ड नहीं लगते या फिर पॉलिश्ड नहीं लगते। लोगों को नथिंग के कैमरा डे 1 पे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते एंड मैंने भी नथिंग के 2-3 फोन यूज करे हैं, जैसे कि नथिंग फोन 1 यूज किया है, नथिंग फोन 3 यूज किया है जो कि मेरे घर में भी है एंड CMF फोन 1 भी यूज करा है। इनके कैमरा कभी भी डे 1 के ऊपर अच्छे नहीं थे एंड अभी भी जब CMF फोन 2 प्रो आया उसका भी कैमरा लोगों को अनफिनिश्ड ही लगा। वहीं नथिंग के फोन 3 की बात करी जाए तो ये 80 हजार के ऊपर आने वाला है एंड अभी तक के जो 20-30 हजार के फोन होते हैं उनके ऊपर फिर भी लोग काम चला लेते हैं कि ठीक है ज्यादा अच्छा नहीं है, कुछ टाइम इफेक्ट हो जाएगा, लोग काम चला लेते हैं। लेकिन 80 हजार की प्राइस पे जब बात करी जाए तो कोई भी ये चीज को हल्के में नहीं लेने वाला। ये चीज अनएक्सेप्टेबल हो जाती है कि आपका 80 हजार का फोन है, एक फ्लैगशिप फोन है जो कि बाकी फ्लैगशिप फोन से कंपीट करने वाला है एंड ये कैमरा के अंदर डे 1 पे फिनिश ना हो। एंड नथिंग के साथ हर बार ऐसा होता ही है, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि इस बार भी सेम चीज हो सकती है, क्योंकि हिस्ट्री हमेशा अपने आप को रिपीट करती है। इनके केस में देखते हैं कि नथिंग फोन 3 में एक्चुअली में क्या होने वाला है। थर्ड रीजन जिसकी वजह से नथिंग फोन 3 फेल हो सकता है वो है नथिंग की ब्रांड वैल्यू। अब आप सोच रहे होंगे कि नथिंग की ब्रांड वैल्यू में क्या कमी है। आज तक नथिंग की कोई ज्यादा बुराई हुई नहीं है कैमरे को छोड़ के। नथिंग की ओवरऑल ब्रांड वैल्यू देखा जाए तो इन ब्रांड्स के ऊपर तो बहुत ज्यादा ही है। लेकिन जब बात करी जाए 80 हजार के प्राइस के ऊपर जो कि नथिंग फोन 3 आने वाला है, उस प्राइस पर नथिंग को कोई भी कंसिडर करने नहीं वाला, क्योंकि नथिंग के जो मेन फैन होने वाले हैं वो भी शायद इस बार नथिंग को कट ऑफ कर दें, क्योंकि इस बार नथिंग फोन 3 के अंदर हमें ग्लिफ इंटरफेस नहीं देखने को मिलने वाला जो कि हर बार देखने को मिलता है एंड अभी तक नथिंग का सिग्नेचर डिजाइन का पार्ट बन चुका है। एंड आई डोंट नो व्हाई नथिंग इस बार इस ग्लिफ इंटरफेस को कंप्लीटली डिच करने वाला है एंड शायद कुछ और मैकेनिज्म अपने फोन के अंदर लाने वाले हैं एंड देखते हैं कि एक्चुअली में वो क्या हो सकता है। बट अगर ब्रांड वैल्यू वापस आए 80 हजार की सेगमेंट की बात करी जाए तो वहां पे हमें कुछ वन ऑफ द बेस्ट फोन देखने को मिलते हैं जो कि वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स की तरफ से आते हैं। जैसे कि आईफोन की बात करी जाए तो वो एप्पल की तरफ से आता है, S25 की बात करी जाए तो सैमसंग की तरफ से आता है, वहीं Vivo X200 की बात करी जाए तो वो Vivo की तरफ से आता है एंड Oppo का Find X8 Pro भी अपने आप में बहुत ज्यादा अच्छा फोन माना जाता है एंड वो भी एटलीस्ट Oppo की तरफ से तो आता ही है एंड इनकी ब्रांड वैल्यू कहीं भी देखा जाए तो नथिंग से नीचे तो नहीं है। एंड वही नथिंग की बात करी जाए तो अभी ग्रोइंग स्टेट में है एंड आई डोंट थिंक अभी इंडिया के अंदर नथिंग की इतनी ब्रांड वैल्यू है कि इसको 80 हजार के ऊपर कंसीडर करा जाए। अब चौथा रीजन जिसकी वजह से मुझे लगता है कि नथिंग फोन 3 फेल हो सकता है वो है कि ये जल्दी से जल्दी नई टेक्नोलॉजी को अडेप्ट नहीं करते। अब सैमसंग और एप्पल की बात करी जाए तो वो तो बड़े ब्रांड है और बहुत ज्यादा मैच्योर ब्रांड है, इस वजह से वो बहुत ज्यादा फूक के कदम रखते हैं कि कहीं भी कोई चीज बेकार ना हो जाए। एंड सैमसंग की बात करी जाए तो एक बार बहुत बुरा हो भी चुका है गैलेक्सी नोट 7 के साथ, तो वो दोबारा अपनी ब्रांड वैल्यू के साथ रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन वही बात करी जाए नथिंग की तो ये अभी नई कंपनी है एंड ये शायद नई टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बट ये भी सैमसंग और एप्पल की तरह बहुत ज्यादा डरते हैं। वही बात करी जाए चाइनीज कंपनी की, जैसे कि उनकी तरफ से जो फोन आते हैं, Vivo का X200, OnePlus की तरफ से जो फोन आते हैं या फिर Oppo के Find X8 Pro की बात करी जाए तो ये सारे फोन बड़ी बैटरी के साथ आते हैं, सिलिकॉन बैटरी के साथ आते हैं एंड अभी तो बात करी जाए तो 10 से 15 हजार के फोन भी सिलिकॉन बैटरी के साथ देखने को मिल जाते हैं एंड 7-7 हजार की बैटरी के साथ आते हैं। वही बात करी जाए 2025 के नथिंग के जितने भी फोन आए हैं किसी फोन के अंदर भी हमें सिलिकॉन बैटरीज देखने को नहीं मिली, मतलब ये भी नई टेक्नोलॉजी तो डेफिनेटली डरते ही हैं, एक्सपेरिमेंट करने से भी बहुत ज्यादा डरते हैं। भले ये कितना भी कह लें कि नए एक्सपेरिमेंट से हमें बिल्कुल भी डर नहीं लगता, बट ये एक्सपेरिमेंट की बात करिए तो ये सिर्फ मेन डिजाइन में ही कर सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करना इनके बस की बात अभी तो नहीं है। एंड मुझे नहीं लगता कि नथिंग फोन 3 के अंदर भी
सिलिकॉन बैटरीज होने वाली है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये डेफिनेटली बाकी चाइनीज ब्रांड से तो पीछे रह ही जाएंगे बैटरी के अंदर या फिर कैमरा जैसे फीचर्स के अंदर। तो फिर Nothing Phone 3 का कोई अपना वजूद नहीं बन पाता। एंड यही कुछ 4 रीजन है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि Nothing Phone 3 कंप्लीटली फेल होने वाला है। अब अगर ये वीडियो आप अभी तक देख रहे हैं तो आपके लिए भी मेरे पास एक सॉलिड क्वेश्चन है। अब मेरे को ये बताओ कि आपको क्या लगता है, क्या Nothing Phone 3 मार्केट में आने के बाद एक इंस्टेंट हिट रहेगा जैसे कि बाकी नथिंग के फोन रहते हैं, या फिर मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा हाइप बना के हर बार की तरह एक कुछ यूनिट्स बेच लेंगे और बाद में ये फोन फ्लैगशिप की जितनी भी भीड़ आज तक रही है उसके अंदर खो जाएगा। क्योंकि फ्लैगशिप प्राइस के ऊपर एक एवरेज फोन बेचना बहुत ही ज्यादा मुश्किल वाला काम है। एंड जहां ग्लिम इंटरफेस या फिर दूसरी चीजों की भी कमी होने वाली है तो फिर तो इसको बेचना और ज्यादा मुश्किल भरा काम हो सकता है।